स्वागत है आपका इंडियन रियल्टी वायर्स के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, होम लोन लेकर घर खरीदना बहुत आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कर्जदार की अचानक से मृत्यु हो जाए तो बैंक का कर्ज यानी होम लोन कौन चुकाएगा? ऐसे में बैंक क्या कर सकते हैं और ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? अगर आप भी एक घर खरीदार हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि एपिसोड के लास्ट में हम आपको बताएंगे इसके लिए फुल प्रूफ उपाय। ये हर घर खरीदार के लिए एक केस स्टडी है और उनके लिए तो भविष्य की तैयारी है जिनके घर में सोर्स ऑफ इनकम केवल एक है, यानी कि आप। आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन चूज करें। आते हैं आज के एपिसोड पर। फ्रेंड्स, मृत्यु का कोई तय समय नहीं होता। कर्जदार की अचानक मृत्यु के बाद कर्ज चुकाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ऐसे में अगर ये कर्ज घर के लिए लिया गया हो, यानी कि होम लोन हो, तो समस्या पूरे घर पर आ जाती है। सर पर पहले से मौजूद छत पर खतरा होता है बैंक का बकाया कर्ज। मूल कर्जदार या लोन बोरोवर की मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी प्राइमरी तौर पर गारंटर या को एप्लीकेंट पर आ जाती है। अगर ये दोनों नहीं है तो बैंक कानूनी उत्तराधिकारी के पास लोन वसूली के लिए पहुंचता है। अगर कर्ज चुकाने का कोई और रास्ता नहीं बचता तो बैंक को अधिकार दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर नीलामी करे, जिससे कर्ज वसूला जा सके। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि मुसीबत की स्थिति में घर पर खतरा आ जाए। इतना समझ लीजिए कि बैंक का लोन, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, कभी माफ़ नहीं हो सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कर्ज को माफ़ कर दे जब तक वो किसी विशेष परिस्थिति में न किया जाए। इसे चुकाने की जिम्मेदारी कानूनी हकदार पर आ ही जाती है। कर्जदार की मृत्यु हो जाने पर सबसे पहले बैंक को इस बात की सूचना देनी चाहिए। ऐसे में बैंक आपको कुछ समय की मोहलत दे सकता है और कागजी लिखापढ़ी से कानूनी वारिस को प्रॉपर्टी का हकदार बनाकर लोन की वसूली शुरू करता है। इस दौरान परिवार के लोग लोन चुकाने के लिए एक राय बनाकर घर बचाने के लिए आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कर्जदार की पत्नी को किसी तरह का पेंशन या पैतृक संपत्ति से लाभ मिल रहा है तो कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी पत्नी पर आ जाती है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी पत्नी और बच्चों में बराबर की बंटनी है तो बैंक ये जानने का हक रखता है कि लोन कौन चुकाएगा। ऐसी स्थिति में लोन चुकाने की जिम्मेदारी किसी एक के वजह से ही पर बराबर की होनी चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में ही बैंक आपके आउटस्टैंडिंग लोन का सेटलमेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपकी पास्ट हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए और अमाउंट बहुत नॉमिनल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी किसी भी कंडीशन से कम्प्लीटली बचना है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि कर्जदार की मृत्यु हो जाने के बाद भी आपके घर की किस्त पर कोई फर्क न पड़े, लोन चुकाने की जिम्मेदारी परिवार पर ना आए। इसके लिए एक समझदार इन्वेस्टर की तरह आपको लोन के अमाउंट के बराबर का लाइफ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, जिससे आपात स्थिति में यानी कि आपकी मृत्यु के बाद आपका घर सुरक्षित रहे। कई बैंक लोन लेने के साथ ही जीवन बीमा की जरूरत को बताते हैं, लेकिन घर खरीदार इसे इग्नोर करते हैं, जो गलत होता है। अगर आप भी होम लोन चुका रहे हैं तो बिना किसी देरी के इंश्योरेंस कवर बढ़ाकर या लाइफ इंश्योरेंस कराकर अपने जीवन और घर दोनों को सुरक्षित करें और आज ही इसकी तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।